जिन शासन की अद्भुत साधना सामायिक साधना कि हम सभी के लिए सामायिक अनिवार्य क्यों है। इस जिन शासन की अद्भुत साधनाओं में सामायिक को प्रथम स्थान क्यों दिया गया। 6 आवश्यकों में पहला आवश्यक क्यों माना। 5 चरित्रों में पहला चरित्र सामायिक चरित्र को ही माना है। क्यों माना। कोई ना कोई वजह तो है, कोई ना कोई कारण तो है। वजह यही है कि सामायिक आत्मा का परमात्मा से मिलन है। सामायिक मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में प्रवेश है। सामायिक एक सामान्य मनुष्य को श्रावक और श्रमण बनाने की योग्यता रखती है, क्योंकि जब तक हम सामायिक नहीं करते हम केवल मनुष्य कहलाते हैं, लेकिन सामायिक करते ही आप श्रावक बन जाते हैं और हम श्रमण बन जाते हैं, हम संत बन जाते हैं। और चारों तीर्थों की कल्पना बिना सामायिक के हो ही नहीं सकती। हमारा तीर्थंकर बिना सामायिक के तीर्थंकर बनता ही नहीं है। तीर्थंकर पद को प्राप्त करने से पहले उसे सामायिक से ही गुजरना पड़ता है। सामायिक ही उसे केवल ज्ञानी बनाती है, सामायिक ही उसे अरिहंत बनाती है, सामायिक ही उसे तीर्थंकर बनाती है। सामायिक का अगर हम उपकार समझें तो ये समझ लीजिए, आत्मा को परमात्मा बनाने की योग्यता अगर कोई रखती है तो वो सामायिक रखती है। और सामायिक को हम कई पहलुओं से, कई एंगल्स से हम समझते हुए आ रहे हैं, और वो भी केवल एक पाठ के ऊपर चर्चा चल रही है। कौन सा। इच्छा कारेण संदिशः भगवन इरिया वह्यम परिक्मामि इच्छम इच्छामि पड़कम्यू। इरिया वह्याये विरहनाये गमनागमने पानक कमने बीयक कमने हरियक कमने ओसा उत्तिंग पनग दग मट्टी मकड़ा संताना संकमने जय में जीवा विराहिया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वतिया लेसिया संघाइया संघट्टिया परियाविया किलामिया उद्दविया ठानाओ ठानम संकामिया जीवियाओ बबरोविया तस्मिच्छामि। अद्भुत अद्भुत। सामायिक का ये पाठ हमारी तुम्हारी अंतश्चेतना का दर्पण है, आईना है। ये केवल एक
इच्छा कारण का या इरियापथिकी का पाठ ही नहीं है, ये एक आईना है। आईना का काम क्या होता है? आपकी शक्ल दिखा देता है, आपका रूप बता देता है। ये इच्छा कारण का पाठ क्या है? ये आपके आत्म स्वरूप की झलक देता है। ये इच्छा कारण का पाठ क्या है? कि विराधना करने से किस तरह हम भव भ्रमण करते हैं, आराधना करने से किस प्रकार भव भ्रमण रुकता है, समाप्त होता है, आत्मा सिद्धालय में जाती है, आत्मा मुक्ति में जाती है। कर्म मुक्ति का रास्ता है ये इच्छा कारण का पाठ। ये तो प्राथमिक पाठ है, ये तो पहला एक पाठ है जहां ये बता दिया कि तू या मैं, आप या हम सामायिक करने के लायक हैं भी या नहीं। बस कमाल है अगर हम ये महसूस करें कि हम सामायिक करने के लायक हैं भी या नहीं। अगर इस चीज को जांचना हो, इस चीज को समझना हो, तो इच्छा कारण के पाठ में घुस जाओ। बोलो मत, या बोलो होश में बोलो, बोलो समझ के साथ बोलो, बोलो उसके साथ ताल मेल बिठा करके बोलो। जहां भी आप ईमानदार बन गए वहां पता चल जाएगा मेरे अंदर कमी कहां है, मेरे से कहां कहां विराधना होती है। इच्छा कारण का पाठ वो पाठ है जो हमारे कसायों को बिल्कुल कम कम कमतर और सबसे कम करती हुई स्थिति में लेके जाती है। जितने गहरे कसाय उतना ही धुंधलापन, अंधापन, बल्कि यूं कहूंगा, क्योंकि इसकी कैटेगरी बहुत जबरदस्त होती है। कसाय भी एक अनंतानुबंधी का होता है, कसाय एक अप्रत्याख्यानी का भी होता है, कसाय प्रत्याख्यानी का भी होता है, और कसाय संजोलन का भी होता है। संजोलन का जो कसाय है ना, वो अब इतना कम रह गया है कि अब तुम्हें झलक मिलनी शुरू हो गई है। अभी तुम्हें संजोलन कसाय तक पहुंच अगर हम जाए ना, तो हम धीरे 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 2 ज्ञान से 3 ज्ञान में चले जाते हैं। अवधि ज्ञान संजोलन कसाय में प्रवेश करने के बाद संजोलन कसाय बहुत कम होता है, बहुत कम, क्योंकि जहां संजुलन कसाय नहीं होगा वहीं मोहनीय कर्म क्षय होगा और वहीं हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन संजुलन कसाय तक नहीं पहुंच पा रहे हो आप और हम युग के प्रभाव से, तो एक कोशिश तो कीजिए कि कम से कम में अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी का मतलब क्या जानते हो आप? जिसका नाम से पता चल रहा है, अनंतानुबंधी। मजीठिया का रंग, मजबूत पकड़, मजबूत जकड़ रखा है, पट्टी आंखों पर जबरदस्त बंधी है। जो अपना भविष्य नहीं देख पा रहा, आत्मा को तो क्या देखेगा? अपना परलोक नहीं देख पा रहा, आत्मा को तो क्या देखेगा? अनंतानुबंधी कसाय वो होते हैं जो किसी भी हालत में अपने आप को गलत ही नहीं मानते, जो अपने आप को नो आपन गलत है ही नहीं, गलत होगा सामने वाला। अनंतानुबंधी कसाय वाला
प्रेम नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता, किसी के आगे झुक नहीं सकता, सरल हो नहीं सकता, लालच छोड़ नहीं सकता, ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। अनंतानुबंधी कसाई से जुड़ा, उससे कुछ कमजोर हुआ अप्रत्याख्यान। अभी उसने कुछ प्रत्याख्यान नहीं किया, हिम्मत नहीं आई कि मैं कुछ छोड़ूं, लेकिन जकड़ कमजोर पड़ गई। नियम लेने की ताकत नहीं, लेकिन बुराई को छोड़ने का मन आने लगा है। बुराई को छोड़ने का मन आने लगा है, कसायों को छोड़ने का मन होने लगा है, केवल होने लगा है। यह रियलाइज होने लगा है कि मैं गलत हूं, मेरे से गलती हो रही है, लेकिन अभी उसने गलती को छोड़ा नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे उसने गलती को एक्सेप्ट करना स्वीकार किया है। देखो, इतनी मनस्थिति के बदलते ही आप अनंतानुबंधी से कहां आ गए? अप्रत्याख्यानी में आ गए। केवल यही सोच से कि कुछ भी कहो मैं हूं तो गलत, लेकिन वहां प्रत्याख्यान नहीं कर पा रहा है। उस बुराई को, बुराई तो नजर आ गई, लेकिन उस बुराई को छोड़ नहीं पा रहा है, छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन जो एक जकड़न थी वो तो कमजोर पड़ गई ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ विरला लोग ऐसे भी होते हैं कि जो प्रत्याख्यान लेना शुरू कर लेते हैं। जो बुराई नजर आई, उस बुराई को छोड़ने का मन भी बना लिया और छोड़ भी दिया। इसको क्या बोलते हैं? प्रत्याख्यानी। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान लेना, छोड़ दिया, त्याग कर दिया, त्याग, बोसरे बोसरे, यह है प्रत्याख्यान। इस प्रत्याख्यान की वो ताकत है, वो ताकत है। अब विजन और क्लियर होने लगा, क्योंकि अब क्लिष्टता कम होने लगी, और जितनी क्लिष्टता कम होने लगी, आदमी सरल होने लगा और प्रत्याख्यान में सरल होने लग जाता है। फिर भी वो नियम जब तक रखता है तभी तक उसकी पालना करता है, लेकिन नियम लेता भी रहता है, तोड़ता भी रहता है, लेता भी रहता है, तोड़ता भी रहता है। एक ऐसी स्थिति भी आती है, आदमी जोश में आ जाता है, नियम ले लेता है, लेकिन फिर ऐसे कसायों का उदय हो जाता है कि नियम उससे टूट जाते हैं। प्रमाद का उदय हो जाता है, टूट जाता है। छदमस्त है, तुम भी हो, नियम तो मेरे से भी टूटते हैं, आपसे नहीं हमसे भी टूटते नियम तो भैया। कभी कभी हमारे भी शुभ संकल्प पूरे नहीं हो पाते, कुछ समय का प्रभाव, कुछ आत्म बल की कमी, कुछ निश्चय की कमी, और कुछ परिस्थितियां जिम्मेवार, कहीं ना कहीं समझौता हो जाता है, नियम टूट जाते हैं। लेकिन नियम टूटने का मतलब यह नहीं है, क्योंकि कई लोग तो क्या करते, नियम टूटने के डर से नियम ही नहीं लेते, वो टूट जाएगा। और मैं कह रहा हूं टूट जाने दो, डरने की। मुझे जी पाप घणो लागे, पाप ज्यादा लगता है टूटने से। मैं बोला कोई बात नहीं, उतना तो नहीं लगेगा। अगर तूने 1 महीने का नियम लिया, अगर 15 दिन तक तूने नियम पाला, तो कम से कम 15 दिन तो बच गए, 15 दिन तो तू सुरक्षित रहा। और नियम टूट गया तो कोई बात नहीं, टूटने दे, दोबारा ले ले। जैसे भान हुआ, ज्ञान हुआ, नियम टूट गया, गलत हुआ मेरे से, रोका किसने? दोबारा ले ले। ये कोई है कि एक बार नियम टूट गया तो दोबारा लोगे ही नहीं आप। भगवान ने तो बहुत सरल रास्ता दिया है, डरना नहीं, सोचना नहीं।
और नियम टूट जाए तो कुछ ऐसा प्रत्याख्यान करो ना, कुछ उसके एवज में ऐसा दंड प्रायश्चित लो ना कि जो आपके लिए अति प्रिय हो उसको छोड़ना पड़ जाए, उसके बिना रहना पड़ जाए। क्योंकि कई लोग तो क्या कर लेते हैं ना, कोई नियम टूट जाता है तो कोई माला का दंड ले लेता है। नो कि जी मैंने ना 5 माला फेरने का दंड ले लिया। अब ये कोई दंड कोई है? अब नियम, अगर एक नियम टूटता है तो करो संकल्प कि नियम टूटेगा तो 1000 रुपए का दान दूंगा, और दूसरी बार टूटेगा तो 10,000 का दूंगा, तीसरी बार टूटा तो 10 लाख का दूंगा। करो, फिर देखो कैसे टूटता नियम। क्योंकि आप दंड प्रायश्चित वो लेते हो, नियम भी टूट जाते हैं और दंड प्रायश्चित। कोई कहते हैं कि 5 सामायिक का मैंने दंड ले लिया। भाई सामायिक का क्या दंड लिया तुमने? भाई ये तो मुझे समझ में नहीं आया। दंड वो लीजिए जो दंड तुम्हें बार बार आपकी प्रमाद की याद दिलाए और जो तुम्हारे संकल्प को और मजबूत करे। जीवन में इन चीजों को सोचना। संजुलन कसाय, सबसे कम कसाय होता है संजुलन। और बताऊं आपको, आश्चर्य होगा, ये तो हम लोग समझते नहीं है, संत लोग। आप लोगों का दर्जा प्रत्याख्यानी में आता है, प्रत्याख्यानी कसाय में आता है आप लोगों का, और हमारा संजुलन में आता है। लेकिन संत जल्दी से बोलता नहीं, क्योंकि संजुलन का ही कसाय होना चाहिए संत के पास। ठीक है, क्योंकि आपसे तो गलतियां होने की संभावना है, घर गृहस्थी है, जिम्मेवारियां हैं, मजबूरियां हैं। लेकिन जो मजबूरियां आपके साथ है वो मजबूरियां हमारे साथ नहीं है। लेकिन बताऊं आपको, जिन प्रपंचों में आप लोग उलझे रहते हो, कभी कभी हम भी उन प्रपंचों को ले लेते हैं। अब जैसे आप तो अपने नाम के चक्कर में पड़े हो, अपने परिवार के चक्कर में पड़े हो, है ना, दुकान के चक्कर में पड़े हो। और ये चक्कर तुम्हारा नहीं है, ये चक्कर हमारा भी है, क्योंकि हमने संप्रदाय को दुकान बना लिया। अब मैं संत कम रह गया और उस संप्रदाय का दुकानदार ज्यादा बन गया। और फिर एक चीज और अंदर घुस गई, जिसको कहते हैं महत्वाकांक्षा। भाई मेरा नाम होना चाहिए, मेरी समाज में एक पहचान होनी चाहिए, एक रुतबा होना चाहिए, भाई एक प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये भाव अगर मेरे में आते हैं तो फिर हमारे में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं रहता। फिर मेंटली आपके साथ बिल्कुल मैच खा जाता है। फिर हम भी आप जैसे ही होते हैं। फिर वेशभूषा अलग है, अंदर से मामला एक है। इस मेथड को समझाने की ताकत अगर किसी में है तो वो समायिक में है। इसलिए इस समायिक को लेकर के चला हूं। इस समायिक को समझना, इसके हार्द में जाना बहुत जरूरी है। और उद्विया समझ गए होंगे। अभिहया, किसी की उपेक्षा करना, किसी को इग्नोर करना। वतिया, किसी के गुणों को ढकना, किसी के उपकारों को भूलना, ये वतिया है। लेसिया, किसी जीव को मसलना, किसी की भावनाओं को कुचलना, ये सब लेसिया में आता है। अभिया, वतिया, लेसिया, संघाइया, विपरीतताओं का मिलन करवाना, दो विपरीत धाराओं का मिलन करवाना, आग और पानी को एक साथ जोड़ने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। सांप और नेवले का मिलन करवाना, विपरीतताओं के अंदर सामंजस्य बैठाने की बजाय वहां पर कलेश का वातावरण तैयार करना, ये भी एक संघाइया है। एक संघटिया है, मजबूत कमजोर को छू जाए और कमजोर मजबूत को छू जाए, ये संघटिया है।
प्रिया बिया, किसी को परेशान करना, बिना छुए भी परेशान कर सकते, बिना मारे भी हम परेशान कर सकते हैं। परेशान करने का इरादा लाना, किसी को कोई किसी भी ढंग से टॉर्चर हो सकता है तो परेशान करना, किला मियाँ, किसी को थकाना, किसी को थकाना, क्लांत करना, उसकी हैसियत से ज्यादा काम लेना, ये किला मियाँ है। अपने से भी और दूसरे से भी। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं आप लोगों को, मैं भी धर्म उसी मात्रा में करूं, उसी मात्रा में धर्म करूं जितना मैं आराम से कर सकूं। क्या बोला मैंने? आराम से। तपस्या में उतनी करूं जितनी मैं प्रसन्नता के साथ कर सकूं। अब ये नहीं करना कि दिखाने के चक्कर में लफड़ा मोल ले लिया, अब सोचने लगे अब मैं तो मर गया, मर गया नहीं, मैं फंस गया। फंसोगे तभी तो मरेंगे, मैं तो फंस गया, है ना। महाराज जी को मैंने बोल दिया, महाराज जी क्या सोचेंगे, समाज को पता चल गया कि मैंने इतने दिन की तपस्या करनी है। अब बीच में बेचारे का हो गया डावाडोल, है ना। कभी कभी जिसको तुम लोग कह दे तो नजर लग गई, अब नजर लग गई तो खोल दो, कोई हूं हाँ हूं करने की जरूरत कोई है, खोल खाल दो, ऐसे टेंशन नहीं। कि आपके भाव ना बिगड़े तभी तक धर्म करो। जहां से भाव अगर बिगड़ गए तो उसका एक नुकसान होगा कि दोबारा वो करने के भाव नहीं आएंगे। कई ईगो को लेकर के मत आओ, संकल्प को चेक करो जरूर, लेकिन संकल्प जब जवाब देने लगे, हिम्मत जब जवाब देने लगे तो रिटर्न हो जाओ, वापिस आ जाओ, फिर तैयार हो जाओ, फिर फ्रेश हो जाओ, फिर लग जाओ। ये संतुलन है, ये संतुलन बनाना चाहिए। और ये प्रेरणा हमें इच्छा कारण का पाठ देता है। ये किला मियाँ का संदेश देता है, अपने ऊपर भी दूसरे के ऊपर भी। किला मियाँ हमारी करुणा को प्रकट करता है, आपको सहिष्णु बनाता है, आपको संवेदनशील बनाता है, दूसरे के दर्द को महसूस करना सिखाता है किला मियाँ। अब है उद्विया, जिसके ऊपर लंबी चर्चा चल रही है, आप भी बोर हो गए होंगे। उद्विया उद्विया, क्योंकि ये उद्विया हुआ या उद्विलाव हुआ, ये उद्विया, क्योंकि इसके ऊपर मैं ज्यादा क्यों बोल रहा हूं बताओ। इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं कि इस जबान का संबंध तुम्हारे घर से भी है और समाज से भी है, मेरे से भी है और आपसे भी है। इस वाणी का संतुलन बहुत जरूरी है। तो एक गीत गा लेते हैं फिर खत्म कर लेते हैं ना। राजस्थानी टोन है ये, टोन। अब आवाज तो आज क्योंकि कल बोझ बाज उतारा ना तो घुस जाता कहीं कहीं ना कहीं, कोई बात नहीं, पर लेकिन सुनना बड़े गौर से। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। इस जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई। समझ में आ रहा है ना सबके? मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। इस जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े।
सोच समझ ले स्वार्थ रो संसार, लाख जतन कर छूटे ला घर बार। एक न एक दिन घर बार या तो जीते जी छोड़ दो, मरने के बाद तो सोच समझ ले स्वार्थ रो संसार, लाख जतन कर छूटे ला संसार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। प्रभुवर की महिमा है अपरंपार, डोलती नैया की है ये पतवार। प्रभुवर की महिमा है अपरंपार, डूबती नैया की है ये पतवार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। इसीलिए मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो। बोलने में दिक्कत क्यों आ रही है? यहाँ तो बोल ही लो, घर में तो बोलते नहीं, यहाँ बोलने में क्या जाता है? मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। गुरुवार ये कहते हैं बारंबार, तप संयम ही जीवन का आधार। गुरुवार ये कहते हैं बारंबार, तप संयम ही जीवन का आधार। तू जान ले समय क्या है, यही तो है, तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, और मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। बताओ जी, मीठा बोलने में कोई पैसों लागे, दाम लागे? मीठो बोलने से काई तुम्हारी जीभ घिसे? कुछ खर्च हो तो बताओ, है ना? कोई पैसा लगे तो बताओ। और कमाल की बात है, इतनी फ्री डिलीवरी परमात्मा से तुम अनंत पुण्य की वजह से लेकर के आए हो। ये जबान है, जो आग में पानी का भी काम करती है, और ये जबान है जो आग में घी का भी काम करती है। एक से आग बुझती है और एक से आग
भड़कती है। हम साधु और साध्वी, आप श्रावक और श्राविका, आग लगाने के लिए बने हैं या आग बुझाने के लिए बने हैं? सच बोलो। यहां हाथ रख कर बोलो। हम साधु साध्वी, मैं आप अपने आप को भी तो ले रहा हूं, मैं कौन आपको ही ऊपर कोई टोंट मार रहा हूं, मैं तो अपने को भी ले रहा हूं। हम साधु साध्वी और आप श्रावक और श्राविका सामायिक के आधार पर, हाँ ये सामायिक बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारी मुंह पट्टी बोलती है, आपका श्रावकत्व बोलता है। और बताओ आप लोगों को इस समय क्यों करवाई जाती है? ताकि 48 मिनट भी तुम साधुता का आनंद ले लो। क्योंकि समाज की अवस्था में आप भी श्रावक श्राविका नहीं बल्कि साधु, और क्योंकि समाज की न्यूनतम अवधि कितनी देर की है? 48 मिनट की, और ज्यादा से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की, 6 महीने की समायिक की अवधि। क्योंकि जब भी हम कोई नई दीक्षा देते हैं ना, तो उसको हम समायिक का ही पाठ देते हैं, उसको छोटी दीक्षा कहते हैं। जो नव दीक्षित होता है उसको हम सबसे पहले छोटी ही दीक्षा देते हैं, जिसका तुम बहुत बड़ा आयोजन करते हो, क्योंकि शुरुआत करी है। बड़ी दीक्षाओं का इतना आयोजन नहीं होता जितनी छोटी दीक्षा का होता। क्यों? क्योंकि उसने प्रवेश किया है। और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के इसलिए रखा क्योंकि अब तो हर साधु साध्वी 1 हफ्ते में दीक्षा का बड़ा पाठ पढ़ा देते। नहीं तो शास्त्र का विधान है, अगर जिसको मैंने अभी दीक्षा दी है उसका प्रतिक्रमण कुछ अधूरा है, उसका 10वें कालिक सूत्र कुछ अधूरा है, तो हमारे पास 6 महीने की मोहलत होती है। उसका पाठ पक्का करवाया जाए, उसको साधुचर्या के बारे में पूरा ज्ञान कराया जाए, और उसको योग्य बनाया जाए। और जब वो योग्य बन जाता है तब दीक्षा का बड़ा पाठ पढ़ाया जाता है, तब उसे 5 महाव्रत दिए जाते हैं, तब उसे 6 कायों की रक्षा करने का संकल्प करवाया जाता है। यह बड़ी दीक्षा है। जब हम 5 महाव्रत देते हैं उसको, छोटी दीक्षा में 5 महाव्रत नहीं दिए जाते, वो समायिक ही कहलाती है। और जब तक उसकी बड़ी दीक्षा नहीं हो जाती तब तक उसका लाया हुआ आहार पानी हम नहीं लेते, और ना ही हम उसे देते हैं। वो अपना लाता है, अपना खाता है। ये विधान ऐसे नहीं बने गए, ये कहीं ना कहीं विशेषताएं रखी हैं जांचने के लिए भी, और वो स्वतंत्र है। 6 महीने में अगर उसका दिन नहीं लगा तो वो जा सकता है, वापिस जा सकता है। लोगों को इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि विधान है वो अभी समायिक में, अभी श्रावक है, वो साधु नहीं बना है। जब तक 5 महाव्रत नहीं दिए जाते तब तक नव दीक्षित किसकी भूमिका में रहता है? श्रावक और श्राविका की भूमिका में रहता है वो साधु साध्वी। तो उसके बाद अब वो प्रिपेयर्ड होते हैं, तैयार होते हैं, इसलिए 1 हफ्ते के बाद उनको बड़ी दीक्षा का पाठ दे दिया जाता है। लेकिन बड़ी दीक्षा का पाठ 6 महीने तक इंतजार किया जा सकता है, ये हमारे आगमों में बोला गया है। पर लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि समायिक में प्रवेश करने का ही जश्न मनाया जाता है। भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो उनका कल्याणक मनाया जाता है। दीक्षा लिए उनका तो चौन कल्याणक भी है,
और ये कल्याणक इसलिए बनाए जाते हैं, बताओ क्यों? कल्याणक इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि सब कुछ आखिरी बार हो रहा है, रिपीट नहीं होगा। हमारे यहां रिपीट होता है, वहां रिपीटेशन नहीं है, यानी अब वो दोबारा च्यवन नहीं करेंगे, राइट? अब वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे, अब वो दोबारा दीक्षा नहीं लेंगे, अब वो दोबारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं करेंगे, वो दोबारा मोक्ष में नहीं जाएंगे, यानी सब कुछ आखिरी बार हो रहा है, आखिरी बार सब निमटारा हो रहा है दुनिया में, इसलिए कल्याणक मनाया जाता है। कल्याण हो रहा है, इसलिए निर्वाण है वहां। निर्वाण जिनको प्राप्त होना है और तीर्थंकर पद को भोगना है, उनके कल्याणक मनाए जाते हैं। तो जो दीक्षा कल्याणक है ना, वो सामायिक का ही है। तो हमें ये सोचो कि जिन शासन से हमें इतनी अद्भुत साधना मिली और सामायिक करते हुए भी हम तनाव में रहें, सामायिक करते हुए भी हम डिप्रेशन में रहें, और तुम खुद ही डिप्रेशन में नहीं रहते, हमको भी तनाव में ला देते हो। न कि महाराज तू भी आ तनाव में। एक श्रावक ने कहा कि गुरु महाराज, देखो लॉजिक है उसका, न कि जी हम तुम्हें रोटी देवें, हाँ जी देओ, अब मैं क्या बोलूं, हाँ जी देओ। हम तुम्हें पहनने को कपड़े देवें, हाँ जी देओ। पानी देवें, हाँ देओ। ठहरने को जगह देवें, जी देओ। बीमार हो जाते हो तो दवाई देवें, हाँ देवें। इतनी चीज हम तुम्हें देवें और तुम हमें एक लॉटरी का नंबर नहीं दे सकते है? हम तुम्हें इतना कुछ देवें, तुम हमारी लड़की की शादी नहीं करवा सकते हैं? हमारे लड़के की शादी नहीं करवा सकते, हमारी दुकान नहीं चलवा सकते आप। अब आगे ना हम भी डिप्रेशन में, अब हम टेंशन में, कि कुछ नहीं दिया तो श्रावक हाथ से निकल जाएगा, ये भी टेंशन। अरे तुम्हें बांध के रखना कोई बच्चों का खेल है? तुम्हारे जो ग्राहक है ना, तुम्हारे जो कस्टमर हैं, शायद तुमसे बंधे हुए रह जाएं। हमारे कस्टमर तो हमेशा खतरे में रहते हैं, पता नहीं कब हाथ से निकल जाए। हमें बांधने के लिए हमें कभी मंत्र बताना पड़े, ये मंत्र पढ़ लिए, कभी कभी यंत्र भी देने पड़ते हैं। हाँ, और बताऊं, कभी कभी तुम्हारी जन्म पत्री भी बनानी पड़े, है तेरा भला हो, हमारे से ये काम करवाओ। कभी कभी तुम्हारे हाथ भी देखने पड़े। जी आज गुरु महाराज में स्पेशल आया और टाइम देख के आया कि मैं उस टाइम जाऊं जब महाराज जी फ्री होवे। आहा, ये सब चीजें, यानी अब मुझे सोचना है कि मुझे इस प्रपंच में पढ़ना है या नहीं, क्योंकि जो किसी स्वार्थ के साथ मेरे पास आ रहा है और उसके स्वार्थ की पूर्ति के लिए मैं भी अगर उलझ गया तो मैं डबल नुकसान में आने वाला हूं। क्योंकि जो स्वार्थ से आ रहा है उसका कोई भरोसा नहीं, वो रहेगा क्योंकि वो अपने मतलब से आया है। मेरे से बढ़िया बताने वाला कोई दूसरा साधु मिल जाएगा तो वो वहां जाने वाला है, मुझे छोड़ने वाला है। और जिसने छोड़ना है उसके लिए मैं अपनी क्षमता छोड़ दूं, उसके लिए मैं अपना संभाव छोड़ दूं, उसके लिए मैं अपनी मस्ती छोड़ दूं, उसके लिए मैं अपना सामायिक छोड़ दूं। क्योंकि जो भी ये हम करते कराते हैं ना, सामायिक करने वाला नहीं कर सकता, ये संत नहीं कर सकता। जो भी करते हैं ये साधु नहीं कर सकता, ये साध्वी नहीं कर सकती। जो भी करता है, मैं भी करूंगा तो मैं भी साधु नहीं हूं, मैं साफ कह रहा हूं। अगर जो ये कर रहा है, हम संत नहीं होते उस वक्त। यहां तक कि मैं तुम्हें बताऊं,
अगर मैं तुमको कष्ट मुक्ति के लिए नौकार मंत्र भी बतलाता हूं तो भी मैं संत नहीं होता उस वक्त। नौकार मंत्र बताने का भी विधान नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं तुम्हें नौकार मंत्र इसलिए नहीं बता रहा हूं कि इससे तुम्हारा कष्ट खत्म हो जाएगा। नौकार मंत्र मैं तुम्हें इसलिए दे सकता हूं कि तुम पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन करो, नमन करो, उनके गुणों को ग्रहण करो, तुम्हारे अंदर अरिहंत के भाव आवे, कसाई कम करो, टेंशन कम करो, मस्ती में आओ, लेट गो के सिद्धांत पे चलो। जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि जिन जिन दौर से तुम्हें गुजरना है, जब महावीर गुजरे हैं तो भैया तुम भी गुजरोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यहां पर कष्ट मिटाने के लिए मत आओ, यहां पर कष्टों को सहने की ताकत मिले इसलिए आओ। मैं विपरीत परिस्थितियों के अंदर किस तरह संभाव में रह सकूं इसलिए आओ। मैं किस तरह समाई कर सकूं इसलिए आओ। महावीर का धर्म तो एक ही बात कहता है, कडान कम्मान ना मोख अथी। जब तक तुम्हारे किए हुए कर्म नहीं भुगते जाएंगे तब तक उन कर्मों से तुम्हारा पिंड छुड़ने वाला नहीं है। ये सिद्धांत है महावीर का। हम कहां उलझ गए केवल तुम्हें उलझाने के लिए, हम भी उलझ गए। तो मैं ये कह रहा था कि उद्विया के माध्यम से एक मीठा सा संदेश है कि मैंने ना आग लगानी है और ना आग में झुलसना है। क्योंकि बताऊं आपको, गहरी बात बताता हूं, आग वही लगा सकता है जिसके अंदर आग हो। रिपीट, क्या बोला मैंने? आग वही लगा सकता है जिसके अंदर आग हो। और समायक तो आग नहीं, बाग है। ये तो बाग है ना, दिल बाग बाग हो गया है ना, दिल गार्डन गार्डन, क्योंकि समायिक बाग है, आग नहीं। शीतलता है, उष्णता नहीं। मुझे आज एक छोटी सी कविता है, अगर आपको अच्छी लगे, सुनी भी होगी आपने, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ बिखरा पड़ा है। कई लोग तो जिनको ऑनलाइन मिल गया ना हमारा प्रवचन, नुके गुरु महाराज बहुत बढ़िया हो गया। नुके जी क्या हो गया? नुके जी थानक में आने से रह गए, छूट गया। नुके जी अब ऐसा हो गया कि जब चाहो जब सुन लो, मर्जी तुम्हारी। पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं, आंख में आंख मिला के सुनोगे, पास में आके सुनोगे, उसका मजा, उसका आनंद कुछ और ही होता है। वो तो मजबूरी है, ये मजबूरी नहीं, ये मजबूती है। जो मजबूत इरादों के होते हैं वो खुद ही नहीं आते, बल्कि दूसरों को भी लाते हैं, प्रेरणा देते हैं। वेरी गुड, सुनो जरा। एक शाश्वत कथा, एक शाश्वत कथा, इसे सत्य कहूं या व्यथा, इसे सत्य कहूं या व्यथा, एक शाश्वत कथा, इसे सत्य कहूं या व्यथा। तालाब के किनारे की इमारत में लगी आग, तालाब के किनारे की इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी, हो गई भागम भाग। क्योंकि जहां आग लगेगी वहां तो अफरा तफरी तो मचती है। मच गई अफरा तफरी, हो गई भागम भाग। सभी लोग आग बुझाने लगे। हाँ, सभी लोग आग बुझाने लगे।
कई लोग आग बुझाने लगे, कई लोग आग में फंसे लोगों को बाहर निकालने लगे, कई लोग आग पर पानी डालने लगे, कई लोग आग में फंसे लोगों को बाहर निकालने लगे। सभी ने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, सभी ने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में, एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। तभी पास के पेड़ पर बैठे एक कौवे ने कहा, अब कौवा यही कहेगा, तभी पास के पेड़ पर बैठे कौवे ने कहा, री चिड़िया ये क्या कर रही हो, री चिड़िया ये क्या कर रही हो, छोटी सी चाबी से समस्या का ताला खोल रही हो। री पगली, जितना पानी तेरी चोंच में आएगा, जितना पानी तेरी चोंच में आएगा, उस पानी से आग तो क्या एक शोला भी बुझना पाएगा। तब चिड़िया ने दिया जवाब, वो भी लाजवाब। तब चिड़िया ने दिया जवाब, वो भी लाजवाब। चिड़िया बोली, रे कौवे भैया, रे मेरे कौवे भैया, मैं तेरी बात मानती हूं, हाँ मैं तेरी बात मानती हूं, चोंच में भरे पानी की क्षमता भी पहचानती हूं, मगर एक बात जानती हूं। कौवे ने कहा, क्या? यानी क्या बात जानती हूं? एक बात जानती हूं। कौवे ने कहा, क्या? उनका सुन, जब भी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में आएगा। बस यही कहना चाहता हूं, जैन सिद्धांत ये सिखाता है, सामायिक हमको ये सिखाते हैं, उदगिया यही सिखाता है हमको। आग लगाना बहुत आसान है, लेकिन बुझाने में दिल चाहिए, प्रेम चाहिए, दया चाहिए, सद्भाव चाहिए, सामायिक चाहिए, विराधना टालने का संकल्प चाहिए। नहीं तो आग लगाने में क्या जाता है? आप बैठे बैठाए इंसान को एकदम भड़का सकता हूं मैं, भड़काना बहुत आसान है, लेकिन किसी को शांत करना, इसलिए कहता हूं कि प्लीज ये जो हम संत लोग हैं, आप श्रावक लोग हैं, ये नारद बनना छोड़ दें, और ये मेरा महिला डिपार्टमेंट है, ये मंथरा बनना छोड़ दें। भाई सच कह रहा हूं भाई, हम संत में भी कई नारद हैं, उनका काम ही है फूट डालो, शासन करो। कई साधु साधु तो ये समझते हैं, ये देख लेते हैं कि समाज में कौन कौन सा आदमी है जिसका संघ के प्रधान या मंत्रिमंडल से जिसकी खटपट चल रही है, उसको पकड़ लो और कहो उसको, तेरे अंदर इतनी योग्यता है, तेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है? तो मैं तुझे देख करके बहुत दुखी हूं। अब वो ऐसी बात सुनेगा तो उसको तो लगेगा महाराज तो एक यही तो महाराज है जो मेरे दर्द को जानता है, यही मेरा सगा है। फिर वो पूछता, गुरु महाराज और क्या सेवा है? बस सेवा यही है, तू मेरा चेला बन जा, मैं तेरा गुरु बन जा। कहा जी बिल्कुल ठीक है। और फिर आगे कुछ करेंगे, ऐसा कुछ ऐसा करेंगे कि आगे तू ही प्रधान बनेगा। हाँ, अब दे दिया बहकावा। ये चीजें अगर मैं संत होकर के करता हूं तो मैं भी नारद हूं, मैं भी अपने स्वार्थ में किसी भोले भाले इंसान का या कसाई में रुंधे बंधे लोगों का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं।
अगर मैं ऐसा काम करता हूं तो मैं समाज का वफादार नहीं, मैं समाज का गद्दार हूं। मुझे आचार्य सोहनलाल जी महाराज की वो बात याद आती है। उस बात को एक श्रावक से, एक बुजुर्ग श्रावक से सुना था मैंने, और उसके बाद ही मैंने संकल्प किया कि जिंदगी में यह काम नहीं करूंगा। मैं उस श्रावक को बहुत उपकारी मानता हूं, क्योंकि रोपड़ के एक श्रावक थे मेरे, सिद्धूमल जैन, हेमचंद जैन, मक्खन लाल जैन, कई नाम थे उनके। उनको हेमचंद जैन भी कहते, संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, सिद्धूमल भी कहें, जानते होंगे आप लोग, आए हैं, क्योंकि नाम में उनका भूल गया, नित्य नगर वाली, उनकी ससुराली रोपड़ की है। तो सिद्धूमल जी सोहनलाल जी महाराज के दीदार किए होंगे उन्होंने, अमृतसर में रहते थे। तो एक बात कहते थे, वो दिल को मेरे जच गई। उन्होंने मालूम है क्या बोला? उन्होंने एक बात बड़ी गजब की बोली, और पता नहीं कितनी पीड़ा में भर के बोली होगी, कितना आगमों का सार निचोड़ करके बोला होगा, कितने दर्द में बोला होगा। उस दर्द को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आपका जमीर आवाज दे तो ये हमारे लिए भी प्रेरणा है और आपके लिए भी प्रेरणा है। सब नारद पना जो करते हैं उनके लिए प्रेरणा है, जितनी भी मंत्रा पना करते हैं उनके लिए भी ये प्रेरणा है। ये हम लोगों को जरूर ध्यान कर लेना। अगर तुमने किसी का घर तोड़ा है, तुमने भी किसी के घर में आग लगाई है, याद रख लेना वो आग घूम करके वापिस हमारे घर में ही आने वाली है और कहीं जाने वाली नहीं, हमारी जिंदगी में आने वाली है। क्योंकि पड़ोसी के आग लगाओगे तो तुम्हारा घर भी जलने वाला है। वो एक बात कहते थे, एक ऐसा बाड़ा, ऐसी चार दीवारी जिसमें 1,00,000 गौएं आ सके। गौ की उपमा दी उन्होंने, भैंसों की नहीं दी, घोड़े और खच्चरों की नहीं दी, गाय की ही उपमा क्यों दी? क्योंकि गाय एक मां है, गाय एक संवेदनशील मां है वो। और ये तो हिंदू परंपरा में एक बहुत बड़ी बात है कि जिसके दरवाजे पर गाय रहती है, कोई भी गंदी ताकत उसको क्रॉस करके घर के अंदर नहीं आती। पहले हर घर के आगे काऊ पार्किंग होती थी। काऊ, गाय को क्या कहते? काऊ। काऊ पार्किंग होती थी। आजकल तो घर के आगे कार पार्किंग, और कार पे नजर लगे हैं। और वो नजर, क्योंकि तुम्हारे शीशे भी तो बुलेट प्रूफ हैं, तुम्हारे शीशे भी तो बड़े चमकीले, और वो नजर जो है ना फिसल करके सीधी घर में ही घुसने वाली है वो। सच कह रहा हूं। चलो तुम्हारे मेरे कहने से तुमने काऊ पार्किंग तो करनी नहीं है, पर लेकिन एक बात बतला रहा हूं उस वक्त की, कि गौ को ही उपमा दी गई, गौ के लिए ही एग्जाम्पल दिया गया कि एक ऐसा बाड़ा जिसके अंदर 1,00,000 गौएं भर दी जाएं, और उन गांवों के ऊपर, उन गौओं के ऊपर कुछ ज्वलनशील, चाहे पेट्रोल समझ लो, चाहे डीजल समझ लो, चाहे मिट्टी का तेल समझ लो, वो छिड़क दिया जाए और उन गौओं को आग लगा दी जाए। जितना पाप 1,00,000 गौओं की संकल्पी हिंसा से लगता है, उतना ही पाप एक समाज के 2 टुकड़े करने पे लग जाता है। उतना ही पाप। अगर मैंने इतना बड़ा पाप किया है तो बताओ मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा? आश्रव तत्व के अंदर 25 क्रियाएं हैं, जिसमें विदार निकाय भी एक क्रिया है। विदारण करना यानी लोगों का मन फाड़ना, लोगों के दिल फाड़ना, लोगों में नफरत भरना, एक दूसरे के लिए भड़काना। अगर ये मैं पाप करता हूं, भाई भाई में अगर लड़ाई करवा रहा हूं, तो उस पाप का फल मुझे नरक में भुगतना पड़ेगा। चाहे मैं संत भी क्यों ना हो, चाहे अपने महावर्ती होने का ढोंग भी क्यों ना करता हूं, और चाहे मैं बहुत ऊंची क्रिया भी क्यों ना पालता हूं, अगर मैं ये पाप कर रहा हूं तो मैं नरक में ही जाऊंगा, निश्चित रूप से जाऊंगा। मैं, मुझे रोक नहीं सकता वहां जाने से, क्योंकि मैंने
आग लगाने का जो काम किया है, मैंने दिलों को फाड़ने का जो काम किया है, मैंने आश्रय तत्व के माध्यम से महामोहनीय कर्म का जो खेल खेला है, इसका भुगतान बहुत गंदा भुगतना पड़ता है। ये बात उस श्रावक ने मुझे कही थी। उसके बाद मैंने संकल्प किया था, जिंदगी में मैं कभी किसी समाज का बंटवारा नहीं करूंगा, कभी मैं अपने नाम का इस्तेमाल नहीं करूंगा, कोई मैं अपना वर्ग तैयार नहीं करूंगा, कोई मैं अपना स्पेशल श्रावक वर्ग तैयार नहीं करूंगा। किसी भी समाज में आपको कहीं पर भी मेरे नाम का विशेष श्रावक वर्ग नहीं मिलेगा कि ये स्पेशल उन्हीं के भगत हैं, उनके अलावा किसी के पास नहीं जाते हैं। और वो जाते हैं या नहीं जाते मैं कहता नहीं, लेकिन वो सबके पास जाते तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं आपको बता देता हूं, आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज, मैं आज वो बात में ला देता हूं। आनंद ऋषि जी महाराज जब किसी को गुरु धारणा देते थे, तो मालूम है वो क्या कहते थे? गुरु धारणा में एक बात कहते थे कि आज के बाद जितने भी 5 महाव्रतधारी मुनिराज हैं, चाहे वो मंदिर मार्गी है, चाहे वो तेरापंथी है, चाहे वो स्थानकवासी है, और चाहे वो दिगंबर है, जो 5 महाव्रतधारी है, आज से वो तुम्हारे गुरु हैं। तो उन्होंने अपने से जोड़ा या धर्म से जोड़ा? अगर मैं ये कहूं कि तू मेरे अलावा किसी के पास मत जा, मैं धर्म से जोड़ रहा हूं या अपने से जोड़ रहा हूं? मैं अगर सामने वाले को अपने से जोड़ रहा हूं तो मैं निश्चित नरक में जाने वाला हूं, निश्चित, मुझे बचा नहीं सकेगा कोई। लेकिन मैंने अगर अपने प्रेमियों को शासन से जोड़ा है, धर्म से जोड़ा है, तो मेरी सदगति हो सकती है, उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन मैंने अगर आपको अपने ही खूंटे से बांधा है कि इसी खूंटे पर ही चरना है, इसी खूंटे से बंधना है, मेरे अलावा कहीं जाना नहीं, ये मानसिकता अगर मैंने आप लोगों के अंदर डाली है, तो मुझको नरक गति में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरे बंधुओं, आप भी किसी साधु संत के बहकाव में आकर के उसको नरक में जाने का कारण मत बनने देना। वो तो भटक ही गया है, आज समझा सकते हो कि नहीं गुरु महाराज आप भटक जाओगे, हमारी वजह से आप नरक में जाओ, हमको ये पसंद नहीं गुरुदेव। आप यही प्रेरणा दो, जिन शासन से जुड़ो, धर्म से जुड़ो, संप्रदाय से मत जुड़ो। बस यही समय का महत्व है। समय आपका बहुत हो गया है, ज्यादा बोला हो तो मिच्छामी दुक्कडम।